हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। सभी छात्रों को नमस्कार। आप लोगों ने जो भी चीज़ें अब तक पढ़ी हैं वो बहुत अच्छी हैं और आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास आपके पास बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझाने को लेकर के है और इस प्रयास का उद्देश्य केवल आपको उन तथ्यों से अवगत कराना है जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आपके लिए प्रॉब्लम साबित होते हैं, जो सब कुछ समझने के बाद भी आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब नहीं जानता, जो मेन वर्ब नहीं जानता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करके जब हम सेंटेंस बनाने के लिए बात करते हैं तो आप नहीं कर पाते, आपके सेंटेंस गलत हो जाते हैं। तो ऐसी क्या आखिर बात है जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो हम सही ट्रांसलेशन कर सकेंगे? आज के वीडियो में ज़रूर जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सारी बात समझ में आ सके। तो पहला पॉइंट है कि प्रेजेंट सिंपल के द्वारा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस है यानी सेंटेंस में सिंपल टेंस है तो उसमें हम हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, यानी ऐसी चीज को हम शो करते हैं जो हमारी आदत बताती है। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी अगर आकाश में उड़ते हैं तो वो उड़ नहीं रहे हैं, उड़ते हैं। मैं कहीं पर काम करता हूं तो करता हूं, ये मेरा रूटीन है, मेरी आदत है। मैं वर्तमान समय में जब आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इस समय मैं वहां काम नहीं कर रहा हूं, मैं वहां काम करता हूं। मैं कर रहा हूं और करता हूं में अंतर होता है। जैसे कि मैं कानपुर जाता हूं यानी मैं अक्सर जाया करता हूं, और मैं कानपुर जा रहा हूं इसका मतलब मैं निकल चुका हूं, रास्ते में हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अंतर समझ लीजिए। जैसे कि ही टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह एक टहलने का कार्यक्रम करता है, ये उसकी आदत है। ये बात याद रखेंगे। तो आदत, सामान्य बात और सामान्य नियमों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट टू है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल के द्वारा यूनिवर्सल ट्रुथ भी प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये बात आज भी सत्य है, कल भी सत्य थी, आगे भी सत्य रहेगी। तो विज्ञान के नियम, भौतिक विज्ञान के नियम, इनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, आगे याद रखिएगा। अगली अगली बात है कि प्रेजेंट सिंपल के द्वारा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा अगर हमें फ्यूचर एक्शन शो करना है, क्या शो करना है? फ्यूचर एक्शन। तो हम क्या करेंगे? हम भविष्य व्यक्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि यहां पर हमारा प्लान्ड फ्यूचर प्रोग्राम होना चाहिए, पहले से प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे गर्मियों की छुट्टियां कब से प्रारंभ होती हैं? तो अगर गर्मी की छुट्टियां 20 मई से प्रारंभ होती हैं तो ये हमारा फ्यूचर प्लान्ड है, यानी पहले से ही डिसाइडेड है कि ये चीज इस समय से होगी। तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे सर्दियां अक्टूबर से प्रारंभ होती हैं, अब जब कभी भी होंगी आगे ही होंगी। तो इस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग को शो करने के लिए भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विद्यालय 10 बजे बंद होता है या 10 को बंद होता है, तो द स्कूल क्लोजेज ऑन 10, यानी यहाँ पर डेट दी गई है इसलिए ध्यान रखना ये ऑन आया है। अगर ये 10 ओ क्लॉक होता तो यहाँ 8 आता, ये बात याद रखेंगे आप। अगला सेंटेंस है पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम उस समय प्रयोग करेंगे जब कोई कार्य प्रदर्शित हो रहा हो, यानी बोले जाते समय वो काम हो रहा हो। जैसे कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी पढ़ाने का काम यहां पर हमने शुरू किया, अभी जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये हमारा एंड पॉइंट है, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है। तो यहां से हम काम शुरू कर चुके हैं, आधे रास्ते पर हैं। तो ऐसे समय में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। आपका मंजू इज डांसिंग सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को अरेंजमेंट्स को दिखाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे कि हम कल आगरा जा रहे हैं, तो अगर हम कल आगरा जा रहे हैं तो फ्यूचर कंफर्म है और ऐसा प्लान है जो मैंने अरेंज कर रखा है। तो उसके लिए हम इज गोइंग या वॉज इज गोइंग या आर गोइंग करके लगा सकते हैं। जैसे सी इज बीइंग मैरिड नेक्स्ट वीक, यानी वो अगले सप्ताह में शादी करने जा रही है। अगला सेंटेंस देखते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो अभी अभी पूरा हुआ हो, यानी अगर कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, अर्थात मेरे अंदर भूख नहीं है। चपरासी घंटी बजा चुका है, इसका मतलब क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। ऐसा काम जिसका अभी प्रभाव बाकी है, उसका प्रयोग करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट, उस टेंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, यानी वी आर जस्ट गोइंग टू अब्रॉड इन, हम गाड़ी में अभी बैठने वाले हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ऐसे सेंटेंसेस में जस्ट, येट, नाउ और लेटली का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट किसी पास्ट एक्शन के परिणाम को भी शो करने के लिए दिखाया जाता है जो अभी अभी जारी हुआ हो। यानी अभी मैंने आपसे कहा कि जैसे अगर ऐसा कोई काम है, जैसे कि आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, तो 10 सालों तक तो वो मुंबई में रह चुका है और अभी भी रह रहा है। तो ऐसा काम जो मुंबई में रहने का कुछ काम पूरा हो चुका है और शेष काम जारी है, ऐसे काम को भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। आपको ये बात पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हैव और हैज में से एक चीज लगाते हैं, प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जब ऐसे शब्द व्हेन, बिफोर, एज सून एज या टिल या आफ्टर आते हैं, व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। टिल मतलब होता है तक। आफ्टर मतलब होता है के बाद का प्रयोग होता है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट के साथ आता है, फ्यूचर सेंटेंस को दिखाता है और फ्यूचर सेंटेंस के बारे में उसकी जानकारी होती है। ऐसे वाक्यों में पहला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में और बाद वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, ये बात याद रखेंगे। जैसे कि आई शैल गो देयर आफ्टर आई हैव डन माई लेसन्स, मैं अपना काम समाप्त करने के बाद वहां जाऊंगा। तो मैं वहां जाऊंगा ये फ्यूचर एक्शन है। और कब जाऊंगा? आफ्टर। कब? जब मैं अपना काम समाप्त कर चुका होऊंगा या मैं कर लूंगा। अगले सेंटेंस को देखते हैं। पॉइंट नंबर 8, पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट को उस कार्य घटना को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं जो अब के पहले हुई हो। जैसे अब के पहले कोई भी चीज, मैंने तुम्हें कल एक पेन दिया था, हम तुम्हें कल मिले थे, तुमने कल एक चित्र बनाया था, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होना है। और आपको पहले से ही पता है कि एमवी सेकेंड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और निगेटिव बनाने के लिए डिड के साथ एमवी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। अगले पॉइंट को देखते हैं। एडवर्ब यस्टरडे का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयुक्त करना अशुद्ध है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एडवर्ब यस्टरडे का प्रयोग अगर आपको करना है, यस्टरडे का मतलब कब है? यस्टरडे हमारे उन सेंटेंस के लिए आता है जिनमें कि अब के पहले कोई काम हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं कोई बात कर रहा हूँ, तो इसके बीच में आगे अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इस जगह पे बात करते समय अभी अभी जो काम हुआ है जिसका असर अभी है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। इसके पहले कोई ऐसा काम जो कल हुआ था और उसका असर खत्म हो गया है, यहां से ये सेंटेंस पास्ट हो जाता है। तो जहां पर वो सेंटेंस पास्ट हो जाता है, वहां पर हम यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, यानी इस जगह पर हम यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, इस जगह पर यस्टरडे का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर स्टेशन पर रेलगाड़ी कल आई थी, तो इसको हैव अराइव्ड यस्टरडे नहीं करेंगे, अराइव्ड यस्टरडे होगा। ये बात याद रखनी है आपको, याद रखेंगे ना। नेक्स्ट सेंटेंस में को चलने से पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे ही हैज कम हियर यस्टरडे, वो यहाँ कल आ चुका है, ये सेंटेंस गलत है। ही केम हियर, आया था करेंगे, और कब आया था? कल आया था, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अगले सेंटेंस को देखते हैं। पास्ट सिंपल हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट को शो करता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति पास्ट में कुछ ऐसा काम कर रहा था जो अब नहीं है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ही स्मोक्ड 40 सिगरेट अ डे, वो एक दिन में 40 सिगरेट पीता था, ये उसकी आदत थी। तो यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके पास्ट इंडेफिनिट शो किया है। अगले सेंटेंस को देखते हैं।
पास्ट सिंपल उस कार्य को प्रदर्शित करता है ये जो यथार्थ रूप में निर्दिष्ट समय पर, एक फिक्स समय, निर्दिष्ट मतलब फिक्स टाइम है, ध्यान रखिएगा, जहां फिक्स टाइम पर हो रहा हो और उसी समय कोई और कार्य हो रहा हो वहां पर सिंपल पास्ट आता है। वाइल दे बाथड, जब वो नहा रहे थे, वी फिश्ड, हम लोग फिशिंग कर रहे थे। तो यानी दोनों काम पास्ट में ही हो रहे थे, तो दोनों काम में पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। ऑल्दो इसका बेटर तरीका यह है कि वाइल दे वर फिशिंग, जब वो वाइल दे वर बाथिंग वी फिश्ड, हम फिस्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस का अर्थ है कि निर्दिष्ट कार्य यानी फिक्स काम जो बताया गया है वो पास्ट में जारी था। व्हेन आई कॉल्ड अपॉन हर, जब मैंने उसे बुलाया, शी वॉज सिंगिंग, तो वो गा रही थी। यानी जब मैंने कोई एक निश्चित काम पास्ट में किया उस समय वो लड़की गा रही थी। यानी पास्ट के रिलेशन हमेशा 3 तरीके से होते हैं, इन पर हम चर्चा फिर आगे कभी करेंगे या इसी के सप्लीमेंट में करेंगे। बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस के साथ बाद में पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट आ सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट उस समय को प्रदर्शित करता है जब पास्ट टाइम में किसी कार्य के शुरू होने से पहले कोई कार्य समाप्त हो चुका था। यानी पास्ट में ही दोनों काम थे, एक काम बाद में शुरू हुआ और उसके पहले कोई एक काम समाप्त हो चुका है। यानी सेकेंड एक्शन टुक प्लेस, ओनली फर्स्ट एक्शन कंप्लीटेड, तब जबकि फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ट्रेन हैज लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी, यहाँ पर हैज गलत लिखा हुआ है, ये सेंटेंस हैड है, ये बात याद रखिएगा। ये मेरी मिसप्रिंट है प्रिंटिंग की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड स्टेशन होगा, ये बात तब सही होगी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। व्हेन अर्चित केम टू सी मी, जब अर्चित मुझे देखने आया। यहाँ पर जो काम पहले हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट में बने, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट पे बनेगा। इस पर भी चर्चा अगर आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। आगे पॉइंट नंबर 14, पास्ट परफेक्ट को प्रायः गलती से सिंपल पास्ट में प्रयोग कर लेते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आई हैव रिटन अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा था। अब यहां पर ये चीज आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये चीज हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं ला सकते। यहाँ पे आई रोट अ लेटर यस्टरडे होगा। इनकरेक्ट सेंटेंस, वी हैड गॉन टू थिएटर लास्ट नाइट, ये भी गलत है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ तब भी तो बताना पड़ेगा। हम थिएटर जा चुके थे जब आप आए, अगर लिखा होता तो वाक्य सही होता। हम केवल एक बात बता रहे हैं तो हमें पास्ट इंडेफिनिट की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। वी वेंट टू थिएटर लास्ट नाइट, हम कल रात थिएटर गए। अगले सेंटेंस को देखते हैं। फ्यूचर सिंपल को उस कार्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं जब फ्यूचर में कोई कार्य होता है। जैसे आई शैल सी यू टुमारो, हम तुम्हें कल मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है गोइंग टू का प्रयोग करके भी फ्यूचर का प्रयोग दिखाया जाता है, इस पर हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। जैसे आई एम गोइंग टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट आफ्टर फ्यू डेज, मैं अगले कुछ दिनों में एक डेंटिस्ट से सलाह लेने जाऊंगा। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम गोइंग टू का प्रयोग करेंगे और ये एक एब्सोल्यूट करेक्ट स्ट्रक्चर है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित टाइम पर हो रहा हो। जैसे कि जब तुम मुझे बुलाओगे मैं उस समय गा रहा होऊंगा, या वो गा रही थी तब, कब, जब कोई काम हुआ। तो शी विल बी सिंगिंग, वो गा रही होगी, कब, जब तुम घर पहुंचोगे। यानी जब आप घर पहुंचोगे तो हो सकता है वो गा रही हो। तो ऐसे समय के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट को हम उस समय प्रदर्शित करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट से हम उस चीज को प्रयोग करते हैं जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर पूरा होगा। जैसे आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका होऊंगा या कर लूंगा। अब यहां पर देखिएगा शैल हैव डन आया है, यानी शैल हैव के साथ एमवी की थर्ड फॉर्म के साथ फ्यूचर परफेक्ट बनता है बिफोर यू कम, और फ्यूचर परफेक्ट के साथ बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आता है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19, फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। जैसे ही हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। ही हैज बीन लिविंग दिल्ली फॉर 10 years, वो 10 सालों से वहां रह रहा है।
अब फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे और सिंस का प्रयोग स्टार्ट ऑफ द पीरियड यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। ये बात याद रखेंगे। जैसे वो 10 बजे से गा रहा है। अब जब वो 10 बजे से गा रहा है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर वो 10 घंटे से गा रहा है तो जब उसने काम शुरू किया तब से अब तक 10 घंटे हो चुके हैं, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो अगर काम शुरू होने की बात बताई गई है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर काम पूरा होने तक या बात करने तक कितना काम पूरा हुआ है, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा और फॉर पीरियड ऑफ टाइम पे आएगा। फिक्स समय या निश्चित समय के कॉन्सेप्ट को आप दिमाग से हटा दीजिए, वो कंफ्यूज करता है। पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो कार्य एक दूसरे के बाद हुए हों तो उनको प्रदर्शित करने के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं और उसकी दोनों क्रियाएं यूज करते हैं। जैसे एज सून एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा। ही वेव्ड, उसने हाथ हिलाया। अब इस सेंटेंस को हम निगेटिव भी बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में भी चेंज करेंगे। जैसे नो सूनर डिड ही सी मी देन ही वेव्ड, तो इस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे आगे चलकर। अभी मैं बेसिक टेंस आपको समझा रहा हूं, काइंडली इनको नोट करके हर पॉइंट को समझिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और अगर और सीखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है, शर्त यह है आप सीखने को तैयार हों। आगे पॉइंट पे देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं को प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग किया जाता है, भले ही आप उन्हें प्रेजेंट मूवमेंट में बात कर रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या अन्य चीज कंटिन्यूअस टेंसों में इनका प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए क्या क्या, जहां पर प्रिसेप्शन है, जिन पर आप फिजिकल एक्शन नहीं करते, जैसे थिंकिंग सोचना, तो बिलीव करना, विश्वास करना, फॉरगेट भूल जाना, इमेजिन जानना, महसूस करना, पहचानना, मानना, सोचना, समझना, इच्छा करना, उम्मीद करना, ये सेंटेंस कैसे हैं? इनमें क्या आप कोई काम करते हैं? आप कोई काम नहीं करते ना इनमें? हाथ पैर चलाते हैं? नहीं चलाते। केवल हमें मेंटल एक्शन करने होते हैं। ऐसी वर्ब का प्रयोग हम केवल सिंपल इंडेफिनिट में करेंगे। लाइकिंग और डिसलाइकिंग शो करने के लिए, जैसे पसंद करना, नापसंद करना, घृणा करना, पसंद करना, लव करना, ज्यादा पसंद करना। देन अपीरियंस, ऐसा प्रतीत होता है, दिखता है, लगता है, समानता लगती है, महसूस होता है। ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी मानसिक क्रिया से संबंधित हैं, इनका प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। बिलोंग टू से संबंधित होना, कंटेन रखना, है पोजीशन रखना, इंक्लूड सम्मिलित करना, ओन पोजीशन रखना और पजेस रखना। प्रिसेप्शन जैसे कि सूंघना, सुनना, ये हियर है सुनना, देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना। और बीइंग, बी और कॉन्सिस्ट ऑफ और एग्जिस्ट, इन वर्ब्स के साथ हमेशा हम इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग मत करिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ टाइम में नीचे दी गई सूची में कॉन्टिन्यूअस में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका अर्थ अलग हो जाता है। ध्यान रखेंगे, देख लीजिए वर्ब। जैसे हैव को अधिकार के रूप में, अगर किसी व्यक्ति के पास पोजीशन के रूप में कोई चीज है तो वहां पर यह सेंटेंस सही है, आई हैव अ कार। लेकिन आई एम हैविंग अ कार, ये सेंटेंस गलत है, यानी हैव को कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, यहां पर इसलिए ये जरूरी होगा, चूंकि हमें कल पार्टी मिलने वाली है, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रयोग हुआ है। ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद हिज कार, उसकी कार अक्सर उसे प्रॉब्लम कर रही है, इसमें भी आ सकता है। ही इज हैविंग अ शावर, उससे वो बात ले रही है या वो नहा रही है, इस पर भी हम कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्शन है। अब अगले सेंटेंस में सिंपल पास्ट में हमेशा पास्ट टाइम की ओर संकेत होता है, इसलिए टाइम का रेफरेंस देना जरूरी है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको हमेशा समय बताने वाले शब्दों का प्रयोग करना है। इसका
अर्थ क्या निकला? अगर पास्ट इंडेफिनिट कहीं पर होगा तो उसमें पास्ट के कोई एक्शंस आते होंगे। अगर पास्ट का रेफरेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होगा। जैसे ही वेंट यस्टरडे, वो कल गया था। ही केम हियर 4 o'clock, वो 4 बजे यहाँ आया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जब हम पास्ट में नियमित रूप से प्रयोग होने वाले किसी कार्य के बारे में चर्चा करते हैं तो हम पास्ट सिंपल पास्ट के स्थान पर वुड और यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो आदत शो कर रहा है, इसलिए वुड और यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वी वुड नॉर्मली स्पेंड अ समर इन मंसूरी, हम अक्सर मंसूरी में एक रात बिताया करते थे, सॉरी समर बिताया करते थे, तो गर्मी की छुट्टियां बिताने की बात है। पीपल यूज टू बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट, अक्सर लोग ये विश्वास करते थे कि धरती फ्लैट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक सीखा। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। जब हम भूतकाल में नियमित रूप से प्रयोग होने वाले शब्दों उड का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट में उड का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे हम कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी वर्ब कंटिन्यूअस की नहीं आएगी, वर्ब सिंपल रहेगी। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक्सरसाइज दी है। जैसे अ रूपी ब्रैकेट में बाई है, ट्वाइस एज मच 10 ईयर्स एगो। अब रुपी कितना खरीद सकता था, पास्ट में है ना, तो आपको बताना है कि इस बाई का कौन सा फॉर्म आप भरेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही ओवरफ्लो का कौन सा फॉर्म भरेंगे, तो ये टेंस की एक्सरसाइज है। जैसे नो लाइक का कौन सा फॉर्म भरेंगे, ऑनेस्टी में बी का कौन सा फॉर्म भर के सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, प्लग में क्या भरेंगे। तो ऐसे ही इन सेंटेंसेस में ये आप देख लीजिए। आपको इन सेंटेंसेस की एक्सरसाइज हमको करके दिखानी है। इस सेंटेंस की एक्सरसाइज इन एक्सरसाइजेस को आपको कंप्लीट करना है और ये एक्सरसाइजेस आपको पूरी करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है और आप इसे पूरा करके, मुझे उम्मीद है, बहुत जल्द मेरे पास अपने आंसर्स को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो